बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के वफ़द से बात करते हुए कहा है कि किर्गिस्तान के साथ होने वाले MOUs तिजारत, तवानाई ताउन और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की तरफ अहम कदम है। वज़ीर आज़म ने IGC के दौरान किए गए फैसले पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का अयादा किया। उन्होंने मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान अमरीका ट्रेड डायलॉग में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हतमी बातचीत के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि तिजारती मुआहिदों के साथ दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमारे अमरीका के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, हम इनको मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात के दौरान कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत का मुतालबा करता है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर इंतहाई मुफीद बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर करेंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के साथ जब भी डायलॉग होंगे बामायनी होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में दो रियासती हल के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ्रांस और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मौजूदा तनाज़ा न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को गैर मुस्तहकम कर रहा है। इसराइली जारियत को रोकने के लिए आलमी सियासी अज़म की अशद ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि गज़ा में सूरत हाल मुकम्मल तबाही तक पहुँच गई है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अब दो रियासती हल नागज़ीर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे का खामोशी के साथ इल्हाक गैर कानूनी है। ऐसे इक़दाम फ़ौरन बंद किए जाएँ। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि गज़ा में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, लेकिन हम अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। गज़ा में सिहूनी बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में 92 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। शहदा में 41 ऐसे अफराद शामिल हैं जो इमदाद के हुसूल के लिए इकट्ठे हुए थे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गज़ा सिटी वो इलाका है जहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत सबसे ज़्यादा शदीद है। यहाँ हर साल 5 साल से कम उम्र बच्चों में से एक शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। महसूर इलाके में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से 5 बच्चों समेत मज़ीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ लाहौर में मुस्लिम लीग नून के देरीना और फ़ाल कारकुन हाफिज़ नोमान के घर गए और इनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर इत्तलात ने मरहूम के साल सवाब के लिए फ़ातिहा पढ़ी और गमज़दा ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने कहा कि हाफिज़ नोमान के वालिद का इंतकाल बहुत बड़ा सानहा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत और घर वालों के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर शहबाज वड़ाइच भी वफाकी वज़ीर के साथ थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान की निज़ाम सेहत को मजबूत बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, जबकि ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान और WHO के ताउन के साथ कौमी इंसदाद हफ्ता मनसूबे का आगाज़ हो गया है। बच्चों के कैंसर की अद्वियात तक रसाई के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत हमारी ज़िम्मेदारी है। इस मुआहदे के तहत हर साल 8000 बच्चों को कैंसर की अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर सूबे के 16 अजला में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीज़ों के लिए कैथ लैब्स कायम की जाएंगी। इन लैब्स के बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीज़ों को बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब के हर ज़िले में मरहलावार टेस्ट लैब्स बनाई जाएंगी, जहाँ मरीज़ों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि पहले मरहले में अटक, जहलम, मियांवाली, कसूर, जंग, बिहाड़ी, बहावलपुर, लैया, टोबाटेक सिंह, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, चकवाल, मंडी बहावुद्दीन और हाफिजाबाद में कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी की ज़ेरे सदारत कौमी शिपिंग फ्लीट के बारे में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ माली ताउन के मुआहदे हुए। वज़ीर बहरी अमूर ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में कौमी फ्लीट में 600% इजाफे की उम्मीद है, जिसके साथ मुल्की शिपिंग खुद कफील होगी। फ्लीट में जदीद और माहौल दोस्त जहाज़ों की शमूलियत के साथ न सिर्फ ज़र मुबादला की बचत होगी, बल्कि तिजारती रवाबित और मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। यह मनसूबा वज़ीर आज़म के मैरी टाइम विजन के तहत आगे चलाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स 700 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,40,100 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि दौरान ट्रेडिंग 950 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलमी जरीदे दी डेवलपमेंट ने हुकूमत की मौशी पॉलिसी को सराहा है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस और 22 साल बाद $2.1 अरब तक मौशी सरप्लस हासिल किया, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब तक पहुँच गए हैं। माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जिसका क्रेडिट SIFC को जाता है। गैर मुल्की सरमायाकारी के एतबार के साथ चीन, हांगकांग, जनूबी कोरिया, जापान और तुर्की नुमाया ममालिक हैं। चीन ने 90.3% के साथ $1,224.3 मिलियन की सरमायाकारी की। हांगकांग ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में $496.9 मिलियन की सरमायाकारी की। जनूबी कोरिया ने $96.2 मिलियन, जापान $40.1 मिलियन, जबकि तुर्किया ने $9.2 मिलियन की सरमायाकारी की है। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 31, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 31, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 30 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।